हेलो बच्चे। बेटा आज हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चल रहे हैं जो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना बच्चे, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी, आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में भी आपकी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो बड़े ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है बच्चे। और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी, तो इसमें आपके थोड़े से क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं आपको जरूरत वो काम आएगी, है ना। तो रेंज ऑफ द फंक्शन, अब समझो पहले बड़े ध्यान से क्या है, पहले हम बात करते हैं। तो पहले जो ना इस ट्रिक को समझने से पहले पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, है ना, ताकि आपका काम में रहे। ठीक है ना। जैसे उसने क्वेश्चन दिया आपको एफ एक्स इक्वल टू साइन और साइन एक्स, है ना बच्चे, और मुझे इसकी क्या निकालनी है, मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है ना। आप एक चीज जानते हो कि जो साइन एक्स होता है वो -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। क्लियर है। फिर हमने दोबारा यहां पर किया साइन -1 इज लेस देन साइन साइन एक्स इज लेस देन साइन 1। और यहां पर ये बच्चे कितना है साइन, अच्छा साइन -1 कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस के साइन 1 इज लेस देन साइन साइन एक्स और इज लेस देन साइन 1, है ना। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई बच्चे, इसकी रेंज आ गई -sin 1 से sin 1 तक, ये आ गई बच्चे इसकी रेंज। क्लियर है, बात समझ में आ गई भाई। अच्छा साइन के लिए तो बड़ा आसान होता है क्वेश्चन, मतलब साइन में इतनी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, अगर साइन के क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन मेन क्या है कि क्वेश्चन जो फंसता है ना वो कोस का फंसता है। तो कोस को बड़े ध्यान से समझना, इसीलिए इसकी एक ट्रिक भी है जिससे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से हिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो थोड़ा सा हम बात करते हैं। अब समझना भाई, बहुत ही ध्यान से आप बात को समझना। चले आ जाइए। ठीक है, आप इसको यहां पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखो जरा बच्चे, अगर हमने बोला कि एक एफ एक्स इक्वल टू में कॉस कॉस एक्स है, मैं पहले इसकी बात कर लेता हूं। कॉस कॉस एक्स है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं, है ना। तो ये क्या होगा, जैसे कॉस एक्स भी क्या होता है -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो बच्चे अब समझो पहले बड़े ध्यान से, कोस के अंदर अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखते हो तो उसको पॉजिटिव बना देता है, हर बार वो पॉजिटिव बनाएगा। और जब भी वो पॉजिटिव बनाएगा तो इसलिए कोस एक्स जो होगा मेरे बच्चे वो किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही आप इसमें कोस को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो बच्चे इसकी इनइक्वलिटी भी क्या हो जाती है, इसमें चेंज हो जाती है। क्लियर है, बात समझ में आई। अब इसमें देखो जरा बच्चे कितना आ जाएगा ये, तो कॉस 0 ग्रेटर देन कॉस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन कॉस 1। तो यहां से कॉस ये कितना हो गया, कॉस 0 कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया कॉस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन कॉस 1। क्लियर है मेरे बच्चे। आप जब भी कॉस में मल्टीप्लाई करते हो, कॉस की आप रखोगे तो वो नेगेटिव, अगर हम बात करें कि कॉस -1 तो वो हो क्या जाता है, कॉस 1 ही तो हो जाता है। लेकिन कॉस के अंदर जब वो नेगेटिव पॉजिटिव बनता है तो उसकी इक्वलिटी चेंज हो जाती है उसके अंदर, और वो कहां से कहां तक हो जाता है, 0 से लेके 1 तक। क्लियर है, आ गई बच्चे। अब समझो बड़े ध्यान से, तो भाई इसके अकॉर्डिंग इसकी रेंज कहां से कहां तक हो गई बच्चे, कॉस 1 से कहां तक हो गई बच्चे, 1 तक। ये हो गई भाई कॉस कॉस एक्स की रेंज। क्लियर है, बात आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअल में ट्रिक की। ठीक है ना, तो आप इसको यहां पर नोट कर सकते हैं, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, आप इसको वीडियो को थोड़ा सा विराम देके लिख सकते हैं। चले हम अब बड़े ध्यान से समझना, मेन ट्रिक की बात हम कर रहे हैं, ट्रिक्स पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रिक नंबर 6 है बच्चे, समझना बड़े ध्यान से। उसने कहा कि अगर एफ एक्स इक्वल टू कॉस के साइन एक्स, अगर ये है आपके पास, और नंबर फर्स्ट अगर के बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से पाई। क्लियर है मेरे बच्चे, तो रेंज डायरेक्ट आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चे, कॉस के से 1 तक। क्लियर है। और नंबर सेकंड, अगर के बिलोंग कर रहा है बच्चे पाई से कहां तक, अगर के बिलोंग कर रहा है पाई से इंफिनिटी
तो बच्चे रेंज आपकी हो जाएगी कहां से कहां तक बच्चे, -1 से 1। बस क्लियर है। अब आप इस शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से डायरेक्ट आप अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे बच्चे मैंने बोला fx इक्वल टू में cos 2 sin x, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। इसकी डायरेक्ट रेंज हो गई cos 2 से 1। क्लियर है। आगे की बात कर लेते हैं। एक और हमने क्वेश्चन उठाया इस पे, fx इक्वल टू में cos 4 sin x, तो बच्चे इसकी डायरेक्ट रेंज हो जाएगी। अब की बार कौन सा वाला लग जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। पहले ये वाला लग रहा था फर्स्ट उसमें, अब इसमें सेकंड में ये लग जाएगा। तो डायरेक्ट रेंज बताओ कहां से कहां तक हो जाएगी, -1 से 1। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो इस ट्रिक को आप याद रखना, इस ट्रिक पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इन ट्रिक्स को ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चे। चलिए तो नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक में मिलते हैं। चलिए बच्चे, थैंक यू।